नरेंद्र तोमर जी ने किसानी को और किसानों को खत्म करने का ठेका ले रखा है हिंदुस्तान से। कानून वापसी पे बात नहीं होगी, कोई और प्रस्ताव है तो किसान नेता लेकर के आए। और तब इन्हीं तोमर जी ने यह कहा था कि अब विज्ञान भवन के दरवाजे किसानों के लिए बंद हैं, किसानों के लिए विज्ञान भवन में जगह नहीं है। शर्त लगा करके हम वार्ता नहीं करेंगे, खुले मन से बातचीत कीजिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं कि हम एपीएमसी मंडियों को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान कर रहे हैं। हरियाणा की 4 जिलों में एपीएमसी मंडियों को तोड़ दिया गया। जब खरीद ही नहीं हो रही, मंडियां ही नहीं चल रही हैं, तो फिर एपीएमसी मंडी मजबूत कैसे होंगी? यह सीधे तौर पर बेवकूफ बनाने वाली बात है किसानों को। इसलिए किसानों को बरगलाना और बहकाना बंद कीजिए। आरएसएस, बीजेपी और आपकी सरकारें षड्यंत्र रचने के लिए पीछे नहीं रही। इसी आंदोलन ने आपकी कारगुजारियों को पूरी दुनिया और पूरे देश के सामने रख करके बताया है आप क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। आप देश बेचना चाहते हैं, लेकिन ना जमीन बिकेगी, ना जमीर बिकेगा, ना नस्ल खराब होगी, ना फसल खराब होने देंगे। आंदोलन चलेगा, 3 काले कानूनों की वापसी तक चलेगा, एमएसपी के कानून तक चलेगा। हमारी लाशें तो जा सकती हैं, लेकिन जब तक बिल वापसी नहीं होंगे, बिल वापसी नहीं होगी, तब तक घर वापसी किसी भी कीमत पर होने वाली नहीं है। साथियों, जय किसान, मैं रवि आजाद। एक बार फिर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी बोले और नरेंद्र तोमर जी ने किसानी को और किसानों को खत्म करने का ठेका ले रखा है हिंदुस्तान से। तोमर जी बार बार बयानबाजियां करते रहते हैं, भाजपा के लोग, भाजपा के मंत्री बयानबाजियां करते रहते हैं। और तोमर जी ने कहा कि कानून वापसी पे बात नहीं होगी, कोई और प्रस्ताव है तो किसान नेता लेकर के आए। यह सीधे तौर पर वो कई बार बोले। और साथियों, आप सबको पता है कि 22 जनवरी को अंतिम वार्ता सरकार के साथ हुई थी। और तब इन्हीं तोमर जी ने यह कहा था कि अब विज्ञान भवन के दरवाजे किसानों के लिए बंद हैं, किसानों के लिए विज्ञान भवन में जगह नहीं है। और कितने महीनों से बातचीत बंद है, सरकार कहां है पता ही नहीं है। और लगातार आंदोलन जारी है, क्योंकि आंदोलन का संकल्प है कि हम मर तो सकते हैं, हमारी लाशें तो जा सकती हैं, लेकिन जब तक बिल वापसी नहीं होंगे, बिल वापसी नहीं होगी, तब तक घर वापसी किसी भी कीमत पर होने वाली नहीं है। और हम तोमर जी को फिर स्पष्ट कर दें, हमारे नेताओं ने और संयुक्त किसान मोर्चा ने भी स्पष्ट की है कि शर्त लगा करके हम वार्ता नहीं करेंगे, खुले मन से बातचीत कीजिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। और बातचीत भी हमने बंद नहीं की, बातचीत भी सरकार ने बंद की है। और शर्तों के साथ तोमर जी किसी भी कीमत पर बातचीत करने वाले नहीं हैं। यह भी हमारा सीधा आपको जवाब है और यह आपको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। दूसरी बात, आप मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद आपने कहा कि हम एपीएमसी मंडियों को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान कर रहे हैं। हरियाणा की 4 जिलों में एपीएमसी मंडियों को तोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश में 40% मंडियों को बिहार में पहले से खत्म कर रखा है, उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म कर रखा है। जब खरीद ही नहीं हो रही, मंडियां ही नहीं चल रही हैं, तो फिर एपीएमसी मंडी मजबूत कैसे होंगी? और जो आप 1 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि आपको जाना जाता है जुमलेबाजी के लिए, आपकी सरकार को जाना जाता है झूठ बोलने के लिए, आंखों में धूल झोंकने के लिए, तो फिर ये 1 लाख करोड़ का केवल और केवल झुनझुने हैं जो आप बार बार कभी पेट्रोल डीजल पे दिया करते थे, रसोई गैस पे दिया करते थे। यह सीधे तौर पर बेवकूफ बनाने वाली बात है किसानों को। आपको अगर मंडियां टूटी हुई देखनी हो तो आप हरियाणा के अंदर आ जाइए, मध्य प्रदेश के अंदर चलिए, उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर चलिए। इसलिए किसानों को बरगलाना और बहकाना बंद कीजिए। और तीसरी बात आपने कही, हम किसानों का सम्मान करते हैं, हम किसान आंदोलन को बहुत संवेदनशीलता के साथ लेते हैं। आपकी यही संवेदनशीलता कि 600 हमारे किसान शहीद हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के मुंह से, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अडानी के घर में पोता पैदा होता है, प्रधानमंत्री जी बधाई देने के लिए जाते हैं,
बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस को आप जन्मदिन की बधाइयां देते हैं प्रधानमंत्री जी, और जो इस देश का अन्नदाता है, जिसके बच्चे सीमाओं पर खड़े हैं, जिसके बेटे और बेटियां खेल के मैदान में दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे और खुद दिन रात हाथ गड़ा करके पूरे देश का पेट भरता है, आपके पास उनके लिए 1 मिनट का समय नहीं है। आप संवेदनशीलता की बात करते हैं, सीधे तौर पर आप ना शहीद किसानों के लिए बोले बल्कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए आरएसएस, बीजेपी और आपकी सरकारें षड्यंत्र रचने के लिए पीछे नहीं रही। आपने इतिहास में सबसे ज्यादा षड्यंत्र रचे हैं और इसी आंदोलन ने आपकी कारगुजारियों को पूरी दुनिया और पूरे देश के सामने रख करके बताया है कि आप क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। आप देश बेचना चाहते हैं, लेकिन ना जमीन बिकेगी, ना जमीर बिकेगा, ना नस्ल खराब होगी, ना फसल खराब होने देंगे। आंदोलन चलेगा, 3 काले कानूनों की वापसी तक चलेगा, एमएसपी के कानून तक चलेगा और किसी भी शर्त के साथ हम बातचीत नहीं करेंगे। यह आपको कान खोल करके आपको तोमर जी और आपकी पूरी सरकार को जान लेना चाहिए। और आप जो है ये बहकाना, बरगलाना, बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना, इनको बंद कीजिए। ये हमारी सीधी तौर पर आपको चेतावनी भी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों। जय किसान, जय हिंद।